नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। नीतीश कुमार की हालत इस बार बिहार में काफी खराब होते जा रही है। एक तो बीजेपी से उनको उतना भाव नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं, और यही वजह है शायद कि नीतीश कुमार आज फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी 12-15 दिनों के भीतर ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है, और इससे समझा जा सकता है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वैसे बताया तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं दिल्ली, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं लगती, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी कोई भी काम बहुत सोच समझकर ही करते हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं तो वो इतने फुर्सत में तो नहीं होंगे कि वो किसी के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए दिल्ली आ जाएं, वो भी पटना से उठकर, जबकि इस समय चुनावी हलचल मची है, जबकि इस समय राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, आज राहुल गांधी बिहार पहुंच गए हैं। गया जी, राजगीर, सब जगह उनके कार्यक्रम हैं, और इस बीच नीतीश कुमार आ गए दिल्ली। और बताया जा रहा है कि जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके सरकारी गृह के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार आए हैं। हालांकि इसमें चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार इस दौरान मिलेंगे कुछ बीजेपी नेताओं से, और सीट शेयरिंग को लेकर भी बात करेंगे। तो नीतीश कुमार की जो हालत खराब हो रही है, वो यही वजह है कि उनको फिर से दिल्ली आना पड़ा। और उनकी हालत खराब होने का एक बड़ा सबूत कल सामने आया, जब वो दरभंगा में थे और वहां पर शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा थी। उस कार्यक्रम की तैयारी 1 महीने से हो रही है। इसी दरभंगा में जहां राहुल गांधी पहुंचे थे, तो लोगों की भीड़ इतनी उमड़ गई थी कि पुलिस को उनको रोकना पड़ा, ताकि राहुल गांधी छात्रों से बातचीत न कर पाए। लेकिन पुलिस को नीतीश कुमार के आने पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार की सभा में तो कुर्सियां खाली थी, और बताया जा रहा है कि उन खाली कुर्सियों को एक जगह जबरदस्ती एक के ऊपर एक रखकर ये दिखाया गया कि खाली कुर्सियां ज्यादा नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि कुर्सियां बहुत खाली हैं, तो वो अपना भाषण बहुत थोड़ा सा देकर चंद मिनटों में निपटा कर वो चले गए वहां से, ऐसा बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार की जो हालत खराब होने की बात मैं कह रही हूँ, उसका ये बड़ा सबूत है कि राज्य का मुख्यमंत्री पहुंचा है किसी कार्यक्रम में, उसके साथ उप मुख्यमंत्री है, लेकिन कुर्सियां खाली हैं, और वो भी चुनाव के पहले। तो ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार को इस बार ज्यादा भाव नहीं मिल रहा, और बीजेपी भी जानती है कि उनकी हालत कमजोर है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अब एक नई चाल चली है, और इस चाल में उन्होंने जाति का कार्ड खेला है। वैसे तो नीतीश कुमार जाति जनगणना जाति सर्वे करा चुके हैं, और तब से वो ये बता रहे हैं कि वो कितने बड़े मास्टर हैं सोशल इंजीनियरिंग के, और उनको कितने अच्छे से सब जातियों की समझ है। और शायद यही वजह है कि अब नीतीश कुमार ने अपनी थोड़ी हालत अच्छी करने के लिए इस बार सवर्ण जातियों को अपने साथ लाने का फैसला किया है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार ने जो तमाम आयोगों का पुनर्गठन किया, उसमें सवर्ण जाति आयोग का भी पुनर्गठन हुआ था। उसमें नए अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, नए सदस्यों को बनाया गया। और ऐसा करते हुए नीतीश कुमार ने न केवल जेडीयू बल्कि बीजेपी और जो दूसरे एनडीए के घटक दल हैं, उन सबका भी ध्यान रखा कि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर भी अकेले पड़ रहे हैं। खुद उनकी अपनी जाति यानी जो कुर्मी वोट हैं, वो इस बार उनको कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बीजेपी ने कुछ समय पहले, बीजेपी नेता हैं कृष्ण कुमार मंटू, उन्होंने भी एक कुर्मी महासभा का आयोजन किया था। यानी जो वर्ग अब तक पूरा नीतीश कुमार का वो माना जाता था, वो तबका, उस पर अब बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। इधर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सब की बात, ईबीसी, ओबीसी, इन सब पर अब महागठबंधन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा है, बार बार जो वो बिहार आ रहे हैं, उसमें वो ईबीसी, ओबीसी को ही साध रहे हैं। और यही जो अति पिछड़ा वर्ग, ये सब तो नीतीश कुमार के कोर वोटर हुआ करते थे। लेकिन इनके कारण सवर्ण जातियों का जो था मोहभंग नीतीश कुमार से होने लगा था, और ऐसे में अब नीतीश कुमार ने सवर्ण जातियों को अपनी तरफ करने के लिए, सवर्ण वोट हासिल करने के लिए एक नया फिर से उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है। जो उन्होंने सवर्ण आयोग का जो गठन किया, उसमें नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य फिर से तो बनाए ही, इसकी तैयार मतलब इसमें कामकाज भी शुरू हो गया है। अभी बुधवार को इसकी पहली बैठक हुई, सवर्ण आयोग की पहली बैठक हुई, और इसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि जो उनके उनके निर्देशों पर यह तय हुआ उस आयोग की बैठक में, कि जो गरीब सवर्ण हैं, उनको हम कैसे आरक्षण का लाभ दें, कैसे हम उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दें, कैसे हम उनको बताएं कि सरकार आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये पूरा जो सवर्ण तबके को लुभाने की कोशिश में नीतीश कुमार लग गए हैं।
यानी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, ये सबको नीतीश कुमार अब अपने पाले में लाने लगे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये वोटर जो है, ये वैसे तो बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को इनसे वोट मिले थे, लेकिन नीतीश कुमार को इनसे वोट नहीं मिल पाए थे। तो अब नीतीश कुमार इन सबको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जो बुधवार को बैठक हुई थी, उस बारे में जो उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन, जो सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये क्या कुछ बताया, इसको देखते हैं। तो राजीव रंजन ने कहा, पहले बिहार में सवर्णों की आबादी और उनमें से कितने गरीब हैं, इसका पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं था। 2023 में बिहार सरकार की ओर से किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद हमारे पास मजबूत डेटा है। अब हमें राज्य में सवर्ण परिवारों की वास्तविक स्थिति पता है। अब हम ऐसे कदम सुझा सकते हैं जो राज्यों में सवर्ण परिवारों की मदद कर सके। ये कहना है सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष का बुधवार की बैठक के बाद। तो अब देखिए, वही जातिगत सर्वे का जो हवाला है राजीव रंजन भी दे रहे हैं। हालांकि उनके जो केंद्र में है सवर्ण जातियां हैं, जबकि तेजस्वी यादव जब बात करते हैं जातिगत सर्वे की, या राहुल गांधी जब बात करते हैं जातिगत जनगणना की, तो उनका जोर रहता है कि जातिगत जनगणना हो, ताकि समाज का एक्सरे हो, ताकि हमको पता चल सके कि कितने गरीब जो है, कितने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, आदिवासी लोग जो हैं, उनको उनका हक मिल पा रहा है या नहीं, उनको उनकी आबादी के हिसाब से समाज में अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है कि नहीं। ये राहुल गांधी का जो मकसद है, ये तेजस्वी यादव का मकसद है। लेकिन राजीव रंजन ने जो बताया, नीतीश कुमार की जो सोच है वो है कि जो हमको सवर्ण आबादी का यहाँ पर पता लग रहा है, जातिगत सर्वे होने के बाद पे वैज्ञानिक आधार पर हमको पता लग गया है, और अब हम उस आधार पर इन लोगों की मदद करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो बुधवार को बैठक हुई थी, उसमें 3 उप समितियां बनाई गई। अब इन उप समितियों का काम क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 उप समितियां बनाई गई, उनसे ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट और गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और छात्रावास की सुविधाएं, ये सब देखना होगा। ये देखना होगा कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी है, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उनमें से कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को संपन्न उसमें आते हैं, और हम इनको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। ये सब के ये जानकारी हासिल करने के लिए जो 3 उप समितियां बनाई गई हैं, इनको कहा गया है कि आप 1 महीने के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपिए, ताकि हम उस पर आगे काम कर सकें। यानी अब गरीब सवर्णों का पता लगा लेंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद 1 महीने के भीतर उनको आरक्षण का देना है या नहीं देना है, किस तरह से उनको उनके लिए सीमा बढ़ाने का काम करना है, ये सारी चीजें करेंगे। और यहाँ देखिए, तो तेजस्वी यादव, कल ही उन्होंने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी फिर से लिखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जातिगत सर्वे होने के बाद जब हम लोगों ने आरक्षण का की सीमा भी बढ़ा दी थी, लेकिन जब कोर्ट से उसको खारिज किया गया, तो अब हम आपसे मांग करते हैं कि आप इसको 9वीं अनुसूची में लाने के लिए काम करिए, और इसके लिए आप विधानसभा का एक भले विशेष सत्र बुलाना पड़े तो वो भी बुलाइए, लेकिन आप इन लोगों को उनका हक दीजिए। ये तेजस्वी यादव की मांग है। तो बिहार में इस समय जो जातिगत जो राजनीति चल रही है और चुनाव में उसका क्या असर है, ये अब एकदम इसका जो विभाजन है वो साफ-साफ देखा जा सकता है। जो सवर्ण लोग हैं, उनको पूरी तरह एनडीए अपने पाले में करना चाहता है, और जो अल्पसंख्यक हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, अजा, जजा, ये सब को अब ये महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा शिफ्ट जो हो रहा है, ये पूरे बिहार के सियासी समीकरण को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार इसमें जब ये सवर्ण आयोग बनाते हैं और उसकी जल्दी से बैठक भी हो जाती है, उसमें 3 उप समितियां भी बन जाती हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि सवर्ण वोट हासिल करने के लिए आखिर कितने ज्यादा यहाँ पर नीतीश कुमार हाथ पैर मार रहे हैं। एक बार जरा आंकड़े देख लेते हैं कि बिहार में जो सवर्ण जातियां हैं या जो सामान्य जाति, इसका क्या प्रतिशत कितना है, कितनी आबादी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ब्राह्मण जो है 3.66% है, यानी 47,81,000 जो है ब्राह्मणों की संख्या है। राजपूत जो है 3.45% हैं, 45,10,000 इनकी संख्या होती है। भूमिहार जो है 2.87% है, 37,10,000 के आसपास भूमिहार आबादी है। और जो वैश्य है वो 2.32% है, और 30,96,000 इनकी आबादी होती है। तो कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितना आंकड़ा है, जो करीब करीब 10-12% के आसपास बैठता है ये आंकड़ा,
तो ये जो आंकड़ा है ये पूरा गेम पलट सकता है। सवर्ण पूरा का पूरा मतदाता वर्ग अगर एनडीए के खेमे में जाए तब बाजी पलटेगी। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है क्योंकि सवर्ण लोगों में भी अभी बहुत ऐसे हैं जिनका झुकाव जो है अभी भी महागठबंधन की तरफ है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में इनमें से बहुत सारा वोट महागठबंधन को ही मिला था। तो ऐसा तो नहीं है कि 5 सालों में कोई इतनी बड़ी बात बदल गई कि पूरा का पूरा सवर्ण वोट जो है या केवल नीतीश कुमार के सवर्ण आयोग बना देने से सारा वोट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हम सवर्ण वोट थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये एक बड़ी सफलता मिल जाएगी और महागठबंधन के वोट यहाँ पर कटेंगे, ये नीतीश कुमार को लग रहा है। और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार ने ये आयोग बना लिया है, हालांकि याद रखने वाली बात यह है कि सवर्ण आयोग के साथ साथ नीतीश कुमार ने मछुआरा आयोग भी बनाया है, उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का भी पुनर्गठन किया है, महादलित आयोग भी है। तो जब एक आयोग में इस तरह से काम शुरू हुआ है और उसमें समितियां बन गई हैं, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने कहा गया है, तो अब ऐसे में बाकी आयोग अगर निष्क्रिय रहे या उनकी तरफ से ज्यादा काम नहीं दिखा तो फिर समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार को केवल अपने वोट बैंक की पड़ी है, सवर्ण जातियों को अपने तरफ लुभाने की पड़ी है। अगर वो बाकी आयोगों में भी इसी तरह से कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं या ये बाकी आयोग भी अपने अपने जातियों के अपने अपने हितग्राहियों के हितों का ख्याल रखने के लिए कोई काम करते हैं, तब हम मान लेंगे कि नीतीश कुमार की सोच भी सबका साथ सबका विकास की है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार भी एकदम जातिगत बंटवारे के एजेंडे पर चल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के और बिहार आने से और तेजस्वी यादव के भी जिस तरह से वो बार बार मांग कर रहे हैं कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, इस तरह की मांगों से अभी बिहार में समीकरण बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आगे क्या होगा इस पर भी नजर रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।